आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। क्लास अंत तक देखना, हो सकता है आप लोगों की लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास हो। ठीक है। और जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये इस बार के प्री का हीरो टॉपिक है। हर कोई अपने अपने तरीके से समझाता है या करता है। पढ़ाने वाले अपने तरीके से करते हैं, बच्चे सॉल्व करने वाले अपने तरीके से करते हैं। मेरा भी एक तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता आ रहा हूँ कुछ सालों से। ठीक है। तो यूट्यूब पे पहली बार करा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है। दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। पहला, ठीक है, मान लीजिए यदि मैं एक सर्कुलर ट्रैक ले रहा हूं और मैं मान रहा हूं कि एक बंदा यहां से चल रहा है और एक बंदा यहां से, यानी केस वन अपोजिट वाला ले रहा हूं मैं और केस टू सेम डायरेक्शन में। मान लो एक इधर से भाग रहा है, एक इधर से भाग रहा है। ठीक है, रेस नहीं है, या कोई भी ऐसे कह लो कि एक ट्रैक पे भाग रहे हैं लोग। रेस का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो भाग रहे हैं एक इधर से एक इधर से। ठीक है, तो जितने भी पेड स्टूडेंट है वो थोड़ा दिल बड़ा रखें। ठीक है, थोड़ा दिल बड़ा रखना, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। और जब आ ही गया है, अब काफी ज्यादा आ गया, तो सब अपने अपने तरीके से कराएंगे, हम भी करा रहे हैं। ठीक है, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं कि ये सब चीजें क्यों लीक कर दी ये सब। ठीक है, आप देखो सबसे पहले तो एक इधर से एक इधर से एग्जाम्पल। मान लीजिए इसकी स्पीड है 30 और इसकी स्पीड है 20। इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे को मालूम है कि जब केस ले रहा हूं मैं कि जब दोनों एक साथ भागे यानी टाइम कांस्टेंट। आपको मालूम है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गई। यानी अगर मैं स्पीड का रेशियो जो ले रहा हूं वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यानी अगर स्पीड का रेशियो 2 और 3 का है तो डिस्टेंस का रेशियो 2 और 3 का हो जाएगा। यानी जब ये 2 यूनिट भागेगा तो ये 3 यूनिट भागेगा। मान लो ये 3 यूनिट ट्रैक लेंथ को मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट की ट्रैक लेंथ हो गई, कि भाई जब ये 2 यूनिट भागेगा तो ये 3 यूनिट भागेगा। तो ये पहली मीटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद, अब उसके बाद दोबारा से, अब आपने बोला ये जो इधर वाला है, अब ये 2 यूनिट और भाग रहा है। अब ये अपनी घूम के फिर ये 3 यूनिट, दूसरी मीटिंग यहां हो गई, एंड सो ऑन। तो जब अपोजिट केस है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए आपने रेशो ले लिया P/Q, लीनियर रेशो ले लिया, आपने बोल दिया यहाँ पे 5 और 3 का आ गया, तो आप सिंपल समझ जाना कि जब एक, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब ये 5 भाग रहा है इधर से, तो ये 5 यूनिट भाग रहा है तो ये 3 भागेगा। पहला केस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि कितनी जगह मिल सकते हैं, आप बोलोगे यहां तो मिल ही सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, तो आप ये बोल देना सिंपल कि अगर ये 5 है फिर अगले में ये फिर से 5 आया और ये एक और मीटिंग पॉइंट हो गया, ये भी मीटिंग पॉइंट, ये भी मीटिंग पॉइंट। तो मैं बार बार ये निकालने से बजाय सीधा बोल दूंगा 5 + 3 8। 8 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं इनके, 8 जगह मिल सकते हैं ये। यानी कि कल को अगर रेशियो 2/3 का है तो आप तुरंत बोलोगे कि ये 5 जगह मिल सकते हैं, 5 जगह मिल सकते हैं इक्वल पार्ट्स में 5। कल को मैंने अगर आपको लिख के दे दिया कि भैया ये 4 और 3, तो ये 7 जगह मिल सकते हैं। ठीक है, आपने बोल दिया 7 जगह, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो, बराबर बराबर होंगे 7। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, सिंपल, पहला पॉइंट। अब मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन अगर हम प्री का देखें, अपोजिट में आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर रेशियो, मान लो मैंने बोल दिया कल को मेरा रेशियो है 25 और 30 का, इसकी स्पीड 25 है, की 30 है, तो आप बोलोगे 5/6। यानी जब जब ये 5 राउंड लगाएगा, जब ये 5 5 यूनिट कवर करेगा, 5 यूनिट, राउंड की बात ही नहीं है, अपोजिट की बात हो रही है, तो जब ये 5 यूनिट कवर करेगा, ये 6 यूनिट। यानी अगर ट्रैक लेंथ 11 यूनिट है, ट्रैक 11 यूनिट है, तो जब ये 5 करेगा तब ये 6। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया है ये, ठीक है, कि दो लोग हैं और स्टार्टिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 30,
अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और एक की स्पीड है 20 और एक की स्पीड है 30। सबसे पहले आप रेशियो निकालो, यानी 2 और 3 रेशियो है। आपको ये बोल रहा है कि इस ट्रैक की लेंथ 100 मीटर की है, तो बताओ कितने डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 2 और 3 5 पॉइंट पे, ठीक है। कैसे समझो, एक बार और समझ लो अगर समझने में दिक्कत है, क्योंकि यहां से जब ये 2 चलेगा, आप ऐसे मान लो इसको मैंने 5 पॉइंट्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये 2 चल रहा है, पहली मीटिंग यहां हो गई, ये फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग यहां है, थर्ड मीटिंग यहां है, फोर्थ मीटिंग यहाँ है और फिफ्थ मीटिंग यहाँ है। आप फिर से अगर 7 करोगे तो फिर यही आएगी, यानी पॉइंट और बदलेंगे ही नहीं, कि जब ये 2 कवर कर रहा है तो ये 3 और पॉइंट्स और कहीं मीटिंग हो ही नहीं सकती, सिर्फ 5 पॉइंट पे मीटिंग होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया एक और क्वेश्चन ऐसे कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 2 रनर है पी और क्यू, सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं, ठीक है। लेंथ दे रखी है 500 मीटर और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 10 है। तो हमारे लिए 3 और 5 का रेशियो है, स्पीड का भी और डिस्टेंस का भी। आपने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अब इसने बोला कि अगर मिलने के बाद, एक बार मिलने के बाद, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद वो अपनी स्पीड पहले 3 और 5 थी और मिलने के बाद अपनी स्पीड 5 और 3 कर देंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन पहले पहुंचेगा। बहुत ही सिंपल है। कैसे, सिर्फ एक ही कंसेप्ट जानना था आपको, अपोजिट वाले में केवल एक ही कंसेप्ट जानना है, सेम वाले में भी एक कंसेप्ट, यानी 2 कंसेप्ट में सर्कुलर रेस खत्म, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर ये 3 राउंड लगाता है, ऐसे समझ लो 8 पार्ट्स में तोड़ दिया, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि 3 और 5 8 पार्ट्स में टूटेगा। तो जब ये 3 राउंड लगा रहा है, 1 2 3, तो ये 5 यानी यहां पे मिले, फर्स्ट मीटिंग यहां हो गई। तो जैसे ही फर्स्ट मीटिंग हुई तो इसने 3 करे थे और इसने 5 करे थे। अब क्या हुआ, अपोजिट हो गया, यानी कि अब जिसकी 3 थी वो 5 करेगा, तो जिसकी 3 थी वो 5 करेगा और जिसकी 5 थी वो 3 करेगा। हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमेशा आंसर आएगा सेम जगह मिलेंगे। क्यों, देखो आप, कल को मैंने बोल दिया कि एक की स्पीड है 4, एक की स्पीड है 3, ठीक है। आपने 7 पार्ट्स में तोड़ दिया मान लो, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो जब ये 4 पार्ट्स में टूटेगा, ये पहली मीटिंग हो गई, आपने बोला ऐसे समझ लो 1 2 3, ये है पहली मीटिंग यहां पे, दिस इज फर्स्ट मीटिंग। अब मिलने के बाद क्या हुआ, जिसकी 4 थी उसकी 3 हो गई, जिसकी 3 थी उसकी 4। तो जब यहां पे मिले तो जिसने 4 कवर किया था अब वो 3 कवर करेगा, और जिसने, ये कलर बदल देता हूं, जिसने मान लीजिए यहां से, अगर मान लो इधर से बात कर रहा हूं, जिसने 3 कवर किए थे अब वो 4 कवर करेगा, पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको बता रहा हूं, पता होने के बावजूद भी 100% में से, स्पार्टन्स और सुपर 100 की बात कर रहा हूं, स्पार्टन्स और सुपर 100 वालों ने 100% में से फिर भी 20% बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ये वाला। क्यों, एग्जाम प्रेशर, आपको पता होते हुए नहीं करके आए होंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताना कर पाए। और देखो नेक्स्ट, एक सर्कुलर पाथ है इतना और 2 लोग हैं सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में होती है, जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मान लो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। अगर मान लो सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसकी s1 है इसकी s2, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन s1 माइनस s2, अगर s1 ज्यादा है। तो ये बेसिक है, ये तो मालूम ही होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इतना, अगर अपोजिट में आ रहे हैं तो रिलेटिव इतना ही, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इन्होंने किसी किसी शिफ्ट में बहुत ही हलवा पूछ लिए थे, जिसमें कोई स्किल की जरूरत ही नहीं थी, सबने कर लिए होंगे, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है इतने मीटर का लेंथ है, 2 आदमी सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, एक की स्पीड है 7.5, एक की स्पीड है 9, तो कितनी देर में मिलेंगे। बस आपको इतना मालूम है कि एक छोटा सा पॉइंट आपको मालूम है कि जब ये 7.5 चलेगा तो ये 9 चलेगा, कितनी देर में मिलेंगे।
जब ये 7.5 चलेगा तो ये 9 चलेगा। आप एक ये वाला पॉइंट आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, वरना इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मछली की आंख टाइम पूछा है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम पूछा किसमें, मिनट में। तो आप सिंपल बोलोगे देखो भैया 1.452 किलोमीटर, और अगर स्पीड की बात कर रहा हूं क्योंकि अपोजिट अपोजिट स्पीड है तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, यानी इसको और इसको जोड़ दो तो 16.5। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ा ये किलोमीटर में है तो आवर्स में आ जाएगा, लेकिन मुझे मिनट्स में चाहिए, तो आपने बोला इसको 60 कर दो, तो कुछ नहीं करना, यहां से 3 जीरो और यहां से एक और जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कुछ मत करो, 11 से काटो, 11 1 15, 1 3 2, फिर आप 3 से काट दो 2 और 5, यानी 264 डिवाइडेड बाय 5, और नीचे 10 भी है 50 भी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे काटो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 4 बच गया ना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 8, तो 5.28 ये वाला आंसर है। ये बच गए थे, 2 जीरो बच गए थे, 1 2 3, और यहाँ से 16.5, 1 जीरो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, किलोमीटर, सिंपल, इसमें कोई स्किल की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि भैया ये किधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस जितना था कवर कर रहे थे अपॉन स्पीड। इसमें कोई ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं आई। अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन जिसके अंदर आप सेम डायरेक्शन में करोगे, वो मुश्किल पड़ सकती है बच्चों को, अभी आएंगे, मैंने सारे डाल रखे हैं, सारे सारे A to Z। ठीक है, जितने भी बच्चों ने भेजे, और की में भी अगर कोई रह भी जाता वो भी डाल दिया। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये 600 मीटर का पाथ है, पंकज और रोहित अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से, एक की स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, एक की किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको 5.4 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कर सकता हूँ, दोनों को मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ, 3 यानी कि 1.5, यानी आप कह सकते हो एक की स्पीड है 2.85 और एक की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर में है। तो आप बताइए कितनी मिनट्स बाद मिलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है टाइम बराबर कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर, स्पीड कितनी है, दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया 1.5, अगर जोड़ दोगे 4.35, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी आप बोल दोगे कि सेकंड्स में आ रहा है। तो अगर 600 बटे 4.35 सेकंड में है, और इसको मिनट्स में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है ना, कितने मिनट्स है, हाउ मेनी मिनट्स, तो आप तुरंत बोलोगे इसको 60 से डिवाइड करो, तो जैसे ये करोगे 2 जीरो ऊपर आ गए, और 1 जीरो से 1 जीरो 10, तो आप 1000/435, यानी कि लगभग 2 गुना, 2.5 गुना भी नहीं है, 2.5 गुना से कम है, ये वाला आंसर है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि 2.5 गुना भी करते, 400 होता तो 2.5 गुना होता, 2.5 से भी कम है। तो कोई स्किल यूज नहीं हुआ इस वाले क्वेश्चन में, अभी कोई स्किल यूज नहीं हुआ। यहाँ पे मुश्किलें पैदा करेगा तब हमें अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना है, तब तलवार निकाल के करना है। आप पहले सुई से काम चल रहा है, सुई से काम चलाओ। जैसे ये 693 मीटर है, और अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट से चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड है 2.85 और किलोमीटर पर आ रहा है, और इधर 1.5, और हमसे पूछा गया है मिनट्स में पूछा है, इसको 1.5 को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, यानी कि 5.4 किलोमीटर पर आवर, यानी अब की बारी दोनों किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिए मैंने, किलोमीटर पर आवर, कि भाई एक 2.85 किलोमीटर पर आवर है और एक 5.4 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 2, यानी 8.25 दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई। आपसे पूछा टाइम, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 693 पॉइंट, किलोमीटर में कर दो 0.693 किलोमीटर, 0.693, और ये आ गया आपका 8.25 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर था, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर है, हमें इसको मिनट्स में चाहिए, इंटू 60। तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, डेसिमल्स टेक केयर कर लेंगे, डेसिमल्स को हटा दो, पहले सॉल्व करते हैं, नीचे अगर आएगा भी तो 1 2 3, और यहाँ पर आपका 2, ठीक है। इसको पहले किसे काटू, 6 से काटता हूँ, 11 से काटता हूँ, 6 और 3 7 और 5, 3 और 4, नहीं किससे काटा, 15 चौक 4 और 5, 4 और 5 यहीं से काट दो सीधा, 20 से काटने वाला था, गलत काट दिया, तो 4 4 12,
6 24, 252 डिवाइडेड बाय 5, डेसिमल बाद में टेक केयर करेंगे, 5 0 और 5, तो यानी कि 5, इसको अगर डेसिमल लगाऊंगा एक डेसिमल का फर्क आ जाएगा, यानी 5.04। कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ा फिलर्स की तरह है, ठीक है, लेकिन आया है पेपर में, क्या कर सकते हो। अब सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट समझाता हूं आपको, अपोजिट वाला था, मुश्किल क्वेश्चन वही थे बस। सेम डायरेक्शन का मतलब है, आप देखो अब कंसेप्ट समझो, मान लो एक इधर भाग रहा है, दूसरा भी इधर भाग रहा है, ठीक है, एक की स्पीड है मान लो 30, एक की स्पीड है 20, ऐसे, और 30 और 20 का मुझे रेशो, बात वही है कि टाइम कांस्टेंट है, तो S1/S2 अभी भी D1/D2 आएगा, यानी आप बोलोगे 30/20, यानी कि 3 और 2, तो आप ये कह सकते हो कि जब ये 3 यूनिट डिस्टेंस लगाएगा तब ये 2 यूनिट डिस्टेंस, तो मैं ये भी कह सकता हूं जब 3 यूनिट डिस्टेंस की जगह 3 राउंड लगाएगा तो ये 2 राउंड लगाएगा। अगर पहले वाला 3 राउंड लगा रहा है तो दूसरे वाला 2 राउंड लगाएगा, तो पहली मीटिंग कब होगी, पहली मीटिंग कब होगी, मान लो आप एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक बंदा भाग रहा है उसके पीछे, तो जब भागते भागते गैप एक राउंड का हो जाएगा, जब गैप 1 राउंड का होगा तो पहली मीटिंग, 2 राउंड का होगा तो दूसरी मीटिंग, 3 का होगा तो तीसरी मीटिंग, फलान फलान फलान, ठीक है। तो आपने तुरंत बोला कि अगर देखो, अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल सी बात है कि एक की स्पीड है 30, एक की स्पीड है 30, एक की स्पीड है 20, तो 3 और 2, यानी कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो, तो जब ये 3 राउंड लगा लेगा तो दूसरे वाला 2 राउंड लगाएगा, तो ये मिल जाएंगे, ये मीटिंग पॉइंट है, एक ही मीटिंग पॉइंट है। मान लो पहली मीटिंग की जगह दूसरी मीटिंग पूछ ली, दूसरी मीटिंग तब होगी जब ये 6 लगाएगा और ये 4, क्योंकि जब ये 6 लगा के यहां पहुंचेगा तो नीचे वाला 4 लगा के पहुंचेगा, लेकिन मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। तो जब भी सिंप्लीफाई करके रेशियो इसका गैप 1 का आ रहा है, जब आपने बोला कि इसका गैप 1 का आ रहा है, मतलब जब 1 राउंड का गैप है, ये तब आ रहा है जब पहले वाला 3 राउंड लगा रहा है और दूसरे वाला 2, 2 का मतलब है जब पहले वाला 6 राउंड लगा रहा है और दूसरे वाला 4, यानी वो उसकी दूसरी मीटिंग थी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कल को मैंने कर दिया गैप है आपका 5 और 3 का, यानी 50 और 30 की स्पीड थी, 5 और 3 का गैप है, आपकी बारी 2 का, यानी आप ये बोल रहे हो कि जब, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर पहले वाले ने 5 राउंड लगाए तो दूसरे वाले ने 3 राउंड लगाए, लेकिन उस टाइम पे इनकी दूसरी मीटिंग थी, दूसरी, तो पहली मीटिंग कब हुई होगी, जब ये 2.5 और 1.5 रहा होगा, यानी जब यहां तो मिलेंगे मिलेंगे, 1.5 राउंड का मतलब है यहां भी मिलेंगे, इस केस में 2 पॉइंट हो गए, ये भी मीटिंग पॉइंट है, ये भी मीटिंग पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, इस पे भी मिल सकते हैं, तो 2 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं इस केस में, समझे आप, ठीक है। अभी और देखो आए हुए क्वेश्चन समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हलवा क्वेश्चंस हैं यार, ठीक है, तो फ्रेंड्स जिसको नहीं आता उसके लिए तो मुश्किल हमेशा हर एक चीज रहती है, जिसने पढ़ नहीं रखा उसको मुश्किल लगा होगा ये पेपर में, ठीक है। दो फ्रेंड्स है पी और क्यू, सेम पॉइंट से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। आपने बोला कि पी की स्पीड 6 है और क्यू की स्पीड b है, उन्होंने एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे, यानी कि 2 पॉइंट्स का मतलब है यहां और यहां, तो 2 मीटिंग पॉइंट कब हो सकते हैं, जब गैप 2 का हो, यानी सिंप्लीफाइड गैप 2 का होना चाहिए, यानी अगर मैं यहां पर b की वैल्यू 6/2 कर दूं तो आप बोल रहे हो 3/1 आ गया, यानी तभी ये गैप 2 का आएगा, ठीक है। आप b की वैल्यू कोई और रख सकते हो 2 के अलावा, हमें यही कंसेप्ट यूज करना है कि जो रेट मतलब जो गैप होता है वही हमारी मीटिंग होती है, और 2 का गैप का मतलब है कि आपको 2 मीटिंग पॉइंट मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि b की वैल्यू केवल 2 ले सकता हूं मैं, मतलब 2, b कैन बी 2, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। आप 6/5 रख लो फिर तो यही मिलेंगे, आप 6/4 रख लो 3/2 फिर भी यही मिलेंगे, अगर 6/3 रख लिया 2/1 फिर भी यही मिलेंगे, 6/2 रखोगे तभी 3/1 यानी 2 का गैप आएगा, तभी 2 पॉइंट्स आएंगे मिलने के, वरना नहीं आएंगे। अगर आपने 6/1 रख लिया तो यहां पे इस वाले केस में आप बोल सकते हो क्योंकि 5 का गैप है तो 5 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं, 5 मीटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, बराबर बराबर 1 2 3, मतलब ऐसे 5 हो जाएंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है।
अब करवा रहे हैं तो ढंग से ही करवा देते हैं ना। अब देखो और क्वेश्चन, राम और श्याम रेसिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस, राम की और श्याम की 3/1 का रेशियो है, लेंथ ऑफ सर्कुलर मतलब ये ट्रैक दे रखा है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, राम श्याम से मिलता है पहली मीटिंग में। मतलब आप ये देख लो तीनों, इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हंसी तो आ रही है मुझे, लेकिन क्या बताऊं आपको, छोड़ो, ठीक है। अब गिद्ध की तरह अटैक होने वाला है ये इस चीज पे, ठीक है। अब देखो इधर, कई लोगों ने तो पेट पे पहले ही कर दिया होगा। अगर 3 और इसका, यानी एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे भी मिलेंगे, 2 मीटिंग पॉइंट है क्योंकि गैप 2 का है। तो इसने बोला कि जैसे ही ये पहली बार, मतलब पहली बार मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, जब इसने 1.5 राउंड लगाया और इसने आधा। पहली मीटिंग कब होगी, जब इसने 1.5 लगाया, जब मुझे 1 का गैप चाहिए, पहली मीटिंग मतलब 1 का गैप, ऐसा कर लो। तो जब ये 1.5 लगाएगा, जब ये आधा लगाएगा, तो पहली मीटिंग। तो इसने बोला पहली मीटिंग, यानी कि जब यहां पर है तो 8 मिनट में पहली मीटिंग हो गई। अब क्या हुआ, राम और यहां पर पहुंच गए, यहां पर यानी यहां पर पहुंच गए 8 मिनट में, पहली मीटिंग 8 मिनट में पहली मीटिंग। अब राम और श्याम यहां पर बैठे हैं, यहां से, ठीक है, यहां पे भी राम और श्याम थे। अब फिर से रेस हुई सेम स्टार्टिंग पॉइंट में, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे। अब शाम जो है वो बचा हुआ आधा राउंड कितनी देर में करेगा भाई, शाम ने ऑलरेडी ये जो आधा राउंड है वो 8 मिनट में किया था, तो बचा हुआ आधा और, यानी 8 मिनट में आधा किया था, तो आधा और 8 मिनट और लगेंगे। आप ये देखो, ठीक है। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया, ठीक है, कि अगर राम 1.5 राउंड लगाता है, जितनी देर में राम 1.5 राउंड लगाता है, शाम आधा राउंड लगाता है, तो 1.5 राउंड राम ने 1.5 राउंड 8 मिनट में लगाया, कितना, 1.5 राउंड। तो शाम ने 8 मिनट में आधा राउंड लगाया, ठीक है। तो आप बताइए, अब इसने बोला था टाइम टेकन बाय शाम टू फिनिश द रेस, यानी 8 मिनट इसको यहां पे लगे और 8 यहां पे लगे, यानी कि शाम को टोटल 16 मिनट लगे रेस खत्म करने में। कंसेप्ट है, खुशी इस बात की है कि एसएससी ने पूछ लिया, और एक और खुशी कि भाई जितना बताया उसी में से हो रहा है, कुछ अलग से नहीं सोचना पड़ रहा। बट मुझे ऐसा लगता है, स्टिल मुझे लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है आते हुए भी कम से कम 25-30% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में नहीं कर पाते। आई अंडरस्टैंड, अगर आपने नहीं भी किया तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा नेचर, ह्यूमन नेचर होता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस खुशी में भी हो जाता है, तो जिसके 50 आए हैं पता ही है, वो तो मेरे को बहुत लोगों ने बता दिया। और आगे चलते हैं, ठीक है। सोहन और अमित ने कार स्टार्ट करी सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन पे, सेम टाइम में, सर्कुलर ट्रैक पे, इतनी लेंथ है, ठीक है। स्पीड है 36 और 54, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि आपको स्पीड का रेशियो निकालना है 2/3, यानी जब ये 2 राउंड लगाएगा तो ये 3 राउंड लगाएगा पहली मीटिंग। पहली मीटिंग कब, जब पहले वाला 2 राउंड, दूसरे वाला 3 राउंड, पहली मीटिंग। तो इसने क्या पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे, फर्स्ट टाइम की ही पूछी है, तो आप बोलोगे 2 राउंड, यानी कि एक लेंथ, मतलब आप देखो निकालना क्या है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 राउंड का मतलब है एक ट्रैक लेंथ इतना है, तो डिस्टेंस टोटल ये हो गया 2 राउंड, 2 राउंड। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 36, तो 36 है ना, तो इसको क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर दो। मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, 5/18, तो अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, इसलिए करा है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया 36, 36 काटो, 5 से काटो सीधा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 to 5, खत्म, कुछ नहीं था। नेक्स्ट, सेम पॉइंट सेम टाइम और सर्कुलर रेस। देखो कई बार ऐसा होता है, रेस लिख देते हैं तो भी आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। रनर लिखे हुए हैं, अपोजिट भाग रहे हैं तो अपोजिट, वरना रेस हमेशा सेम डायरेक्शन में, ऐसे नहीं होता तू इधर भाग तू उधर भाग, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। तो ये लेंथ है, और एक्स और वाई ने सेम पॉइंट से किया, एक की स्पीड 54 है, एक की स्पीड 63 है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3, इसको काटो,
9 से काट देता हूँ, 9 6 और 7, ठीक है, 7 नीम 63 और 9 7 सा 9 6 सा, ठीक है, 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब ये 6 राउंड लगाएगा तो ये 7 राउंड लगाएगा और पहली मीटिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब आपने बोला व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर रनिंग, अच्छा आगे दे रखा है अपोजिट, ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसको तो करना ही नहीं था, मेरी गलती है, अपोजिट वाला पूछा हुआ है, मुझे लगा सेम की बात कर रहे हैं लेकिन आगे लिख दिया, जब लिख देंगे तो अपोजिट, वरना रेस अगर लिख रहा है ना और अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी तो सेम लेना। आप ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बोलेंगे कॉमन सेंस वाली बात है कि रेस सेम डायरेक्शन में, लेकिन लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर मैं इसको वही 54 और 63 यानी इसको अगर मैं जोड़ देता हूं, मेरे पास टाइम निकालना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 4225 और स्पीड दोनों की जोड़ दो, तो आपने बोला 54 और 63 117, यानी ये 117। अब आप देखो हमें चाहिए किसमें, सेकंड्स में, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 कर दो, ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं 13 इंटू 9, इसको काट दो 2 से और इसको 13 से काट सकते हैं हम, या पहले 5 से काट देते, 5 5 8 40, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है, और अगर मैं इसको और अगर लिख देता हूं 1690, 13 से काटो 130, तो ये तो हलवा था, ये तो हलवा ही था, अपोजिट डायरेक्शन का इधर आ गया, सीक्वेंस में नहीं करके दिया टीम ने, वरना अपोजिट का एक साथ दे देते, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा सेम वाले हैं। आगे चलते हैं, स्पीड दे रखी है 18-24 और सेम डायरेक्शन, ठीक है, लिख रखा है, तो 18 और 24 का मतलब है कि जब ये 3 राउंड लगाएगा तो ये 4 राउंड लगाएगा, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कब मिलेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जबरदस्ती तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, जब आपका काम सीधा सीधा सुई से चल रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 200 के 3 राउंड लगाने हैं और कितनी स्पीड से, 18 की स्पीड से, तो 18 इसको सेकंड में चाहिए तो 5 इंटू 18, 18 से 18 काट दो 600/5 यानी 120, 120 सेकंड में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं था। और देख लो 1600 ट्रैक लेंथ है, 27 और 45 की स्पीड है, 27 और 45, और इसने बोला सेम पॉइंट पे सेम टाइम, ठीक है, और सेम डायरेक्शन लास्ट में लिखा हुआ है, तो आपने बोला 9 से काटो, 9 3 और 5, यानी जब ये 3 राउंड लगाएगा ये 5 राउंड लगाएगा तो 2 मीटिंग हो जाएगी, यानी कि अगर पहली मीटिंग चाहिए तो ये 1.5 और ये 2.5, क्योंकि ये 2 है तो ये 1.5 और 2.5, ठीक है। अब इसने पूछा आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द फर्स्ट टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1600 के 1.5 राउंड लगाने हैं, यानी 2400 आ गया ऊपर, ये डिस्टेंस है, और टाइम स्पीड कितनी है, स्पीड 27, तो 27 इंटू 5/18, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 15 से काट दो या फिर यहाँ पे सीधा कर दो 8 15 से काट दूं, 15 15 2448, 15 दूनी 30, 15 3 45, 320, ये आ गया, फिर से देख लें, तो 4800 डिवाइडेड बाय 15 3 45 15 दूनी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल था ये, बस एक ही कंसेप्ट चल रहा है, ये वाला, ये कंसेप्ट चल रहे हैं और कुछ नहीं है। और देखते हैं सर्कुलर साइक्लिक ट्रैक 75 किलोमीटर का है, 30 और 25 की स्पीड है, 30 और 25 लिखते ही आपने बोल दिया 6 और 5, ठीक है, और इसने बोला साइक्लिक ट्रैक 75 किलोमीटर, 2 साइक्लिस्ट राइडिंग एट द स्पीड ऑफ इतना, तो ये कम मिलेंगे, देखो इसमें नहीं लिख रखा कि इनकी किस डायरेक्शन में है, देखो खुद ही देखो कि रेस है, हमें यहां से डिकोड करना पड़ रहा है, मैंने बोला ना आपको कि अगर नहीं लिखेगा ना क्वेश्चन बनाने वाला तो आप सेम डायरेक्शन लोगे, अपोजिट वाले से भी पता नहीं आएगा आंसर सेम या नहीं, बट रेस हो रही है तो सिंपल सी बात है, आपने बोला 6 और 5, ठीक है भाई, तो जब ये 6 राउंड लगाएगा ये 5 राउंड लगाएगा, इसने बोला कब मिलेंगी, पहली जर्नी कब होगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर के 6 राउंड लगाने हैं, और स्पीड कितनी है 30 की है भाई, तो यहाँ पे 5 और ये 15, तो आपने बोला 15 घंटे में मिल जाएंगे, आवर्स में आंसर आया, 15 घंटे में मिल जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे,
एक रेसर ए है, एक रेसर बी है, 18 किलोमीटर सर्कुलर लेंथ दे रखी है, और ये अच्छा 18 किलोमीटर की रेस है और सर्कुलर लेंथ दे रखी है 800 मीटर की, यानी कि जो ट्रैक है वो 800 का है और 18 किलोमीटर लंबी रेस है। ठीक है, दोनों कंप्लीट करते हैं 200 और 250 सेकंड में। अब की बारी टाइम दे रखा है, तो अगर टाइम का रेशियो आपको 200 और 250 दे रखा है, यानी स्पीड का मतलब इसको अगर काटोगे 4/5, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो आपको कितना दे रखा है 5/4, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही। रेस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है, सर्कुलर रेस। और अगर बाय डिफॉल्ट उसने बोल दिया कि एक कम भाग रहा है, लीड दे दी, ये सब दे दी, वो अलग केस है। अगर किसी को लीनियर रेस समझना है वो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, सर्कुलर रेस नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो आप ये देखो 5 और 4 ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, यानी कि जब ये 5 राउंड लगाता है तब ये 4 राउंड लगाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 5 राउंड अगर ये 800 के लगाता है, यानी कि 5 राउंड 800 के लगाने का मतलब है कि जब ये 4 किलोमीटर, 4000 आ गया ना, तो जब ये 4 किलोमीटर भागता है कितनी देर लगेगी? आपने बोला 200 के 5 यानी कि 1000 सेकंड। तो 4 किलोमीटर और 1000, यानी कि आपने बोला फर्स्ट मीटिंग, मैं ध्यान से फिर से बता रहा हूं क्योंकि 5 और 4 पे पहली मीटिंग होगी, पहली मीटिंग। तो 5 का मतलब है कि 4000 मीटर, यानी कि पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग का मतलब है, फर्स्ट मीटिंग का मतलब है 4 किलोमीटर 1000 सेकंड में। 1000 सेकंड बाद पहली मीटिंग हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। अब इसने बोला आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम का मतलब है अगर ये फर्स्ट मीटिंग 1000 सेकंड में हो रही है और 4 किलोमीटर की रेस है, इसको मैं टाइम एंड वर्क की तरह 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 किलोमीटर की रेस, 16 किलोमीटर 4000 सेकंड में, मतलब क्या होगा? दूसरी मीटिंग कब होगी? 2000 सेकंड बाद, 8 किलोमीटर के बाद, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी कि चौथी मीटिंग 4000 सेकंड के बाद होगी। वो इनकी एक्चुअल में आखिरी मीटिंग है, उसके बाद नहीं मिलेंगे। उसके बाद तो इनका कवर ही हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि 4 सीधा 20, तो फिर नहीं मिलेंगे। रे जो जीतने वाला है वो पहले पहुंच जाएगा, यानी ये पहले पहुंच जाएंगे भैया। जिसने लिखा हुआ है ना कि बहुत कंप्लीट, एक ने 200 करा, यानी 200 ऊपर वाला जीत जाएगा। ठीक है, और देखो एक ही क्वेश्चन बचा है, एबीसी रन। अब 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, क्या फर्क पड़ता है? 50 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बोला एबीसी रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, 1200 मीटर का ट्रैक है, स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, 6 मीटर। ए और बी सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सिर्फ इतना पढ़ो, ए और बी, यानी कि आपने बोला 2/4 यानी 1/2। ठीक है, इनके इनका रेशियो ये है। या फिर मैं और आगे तक पढ़ लेता हूं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, while C run in a opposite direction to the other, मतलब एक उधर से भाग रहा है और दो दो ऐसे भाग रहे हैं और एक इधर भाग रहा है। ठीक है, अब इसने बोला कितनी देर बाद ये मिलेंगे फर्स्ट टाइम। तो मान लो सिर्फ 2 है, ये दोनों कब मिलेंगे? अगर ये निकालना है तो आप बोलोगे भाई साहब ये मिलेगा, अगर आप बोल रहे हो 1200। ठीक है, अगर मान लो मैंने 2 और 4 ले लिया, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 और 2। ठीक है, यानी कि जब ये 1 राउंड लगाएगा तो ये 2 राउंड लगाएगा, तो 2 राउंड का मतलब है कि 1200 का अगर 1 है, 1200/2, तो आप बोलोगे 600 सेकंड बाद मिलेंगे ये दोनों। यानी मैंने लिख दिया ए और बी मिल रहे हैं 600 सेकंड बाद, हर 600 सेकंड बाद, 600, 1200 ऐसे, खत्म। मान लो बी और सी ले लेते हैं, बी और सी। बी और सी का मतलब है 1200, टाइम ले रहा हूं मैं कि 1200 ऐसे ले लो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं कि बी और सी, बी और सी, यानी कि आप ये बोल रहे हो इनका जोड़ के 10, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन दोनों का स्पीड का जोड़, S1 + S2। तो बी और सी मिल रहे हैं हर 120 के बाद। तो अभी भी आंसर मेरा 120 तो नहीं हो सकता, 600 ही होगा। इतना देखते ही आपको पता चल गया कि अगर ए और बी मिल रहा है 600 पे, बी और सी मिल रहे हैं 120 पे, तो इनका जो एलसीएम लूंगा मैं तो वो 600 होएगा। यानी कि 600 सेकंड बाद मिलेंगे तीनों, क्योंकि ये हर 120 सेकंड बाद मिल रहे हैं बी और सी, और ए और बी हर 600 सेकंड बाद। आप ए और सी भी ले सकते थे, अगर ए और सी लोगे तो कितना आएगा, लिख दूं 1200/8, 150।
तो अगर ए और सी भी 150 है, तो आप अगर ध्यान से देखो इन तीनों का एलसीएम कितना है, 600। फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आपने बोला आप एक बात बताइए, जब भी क्वेश्चन आए कब मिलेंगे, ए बी का निकाल दो, बी सी का निकाल दो, सी और ए का निकाल दो, ठीक है। ए और बी कब मिलेंगे, टाइम बताओ। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, आपने बोला 1200। और ए और बी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 4 में से 2 गए 2, सीधा S1 माइनस S2 हो जाएगा ना, रिलेटिव स्पीड। तो आपने बोला ये 600 है। बी और सी की बात हो रही है, बी और सी ये 120 आएगा, क्योंकि आप बोलोगे 1200 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि S1 प्लस S2 हो जाएगा। और अगर मेरे से पूछा गया है ए और सी, तो 1200 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो आप बोलोगे 150। तो अगर मुझे इन तीनों का, क्योंकि हर ये 600 600 बाद मिल रहे हैं, ये 240 पे मिलेगा, फिर ये 600 पे मिलेगा, ये भी 300 पे मिलेगा, फिर ये 600 पे मिलेगा, तो सिर्फ 600 ही ऐसा है जिसमें ये सारे एक साथ पहुंचते हैं। तो 600 सेकंड आंसर है, या फिर इसको ले लो 10 मिनट, 10 मिनट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने क्लास थोड़ी शॉर्ट रखी है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बढ़ाया। ज्यादा लंबी करने का मतलब नहीं बनता, बच्चे देखते भी नहीं है ज्यादा लंबी क्लास, ठीक है। और दिल पे पत्थर रख के पढ़ाया आपको, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि थोड़ा दुख होता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और बताते हैं और उस हिसाब से बच्चे उस चीज को लेते नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए मेरे साथ तो है ये प्रॉब्लम, और मैं छुपाता भी नहीं, खुला रखता हूँ ये चीज कि भाई जैसा मैं हूं, मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं छुपाता नहीं, ठीक है, कि मेरे को ऐसा फील होता है। लेकिन स्टिल मैंने ये चीज बताई है आप लोगों को, इसकी वैल्यू करना। अच्छा लगे तो आप जरूर अप्रिशिएट करना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब सबको पता चल गया, मुश्किल ही आएगा अब क्वेश्चन इस पे। जो जो मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे वो सब 10-10 20-20 सेकंड में सॉल्व हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर करवाएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे भी, तो वो टाइम ही पूछेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि जो बेहतरीन क्वेश्चन बनाए, देखो कौन सा बेहतरीन है। अगर आप बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हो तो कौन सा है, एक तो ये वाला है, एक, दो, दो क्वेश्चन बेहतरीन है अभी तक, दो ही मिले। और देखते हैं, तीन, ये भी बहुत बेहतरीन है। बच्चों ने गलती करी होगी, सच बताना कमेंट्स में किस किस का गलत हुआ था। तीन, ठीक है, तीन हो गए बेहतरीन, ये भी बेहतरीन, चार। बाकी मुझे कोई बेहतरीन नहीं लगा, चारों, और ये भी बेहतरीन, पांच। तो एक्चुअल में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में चाहता तो शॉर्ट वीडियो में 5 वीडियो में कराता, लेकिन होता क्या है कि हमें भी थोड़ा डर रहता है कि यार ये इस बारे में सब गिद्ध की तरह ढूंढेंगे। तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मजा आया होगा। धन्यवाद। हरिओम।